नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें दोस्तों, अमेरिका के जो राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, वो डोनाल्ड ट्रंप जी बन चुके हैं। उन्होंने इतिहास इस बार रच दिया है दोस्तों। जैसा कि पहले ही कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्तों लड़ाई हमें दिख रही थी, मुकाबला दिख रहा था, लेकिन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जी को सीट मिली है दोस्तों, उस हिसाब से देखा जाए तो एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। और साथ में बता दें, हार कर दोबारा जीतने वाले दूसरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बन चुके हैं। कल बता दें दोस्तों, जब रिजल्ट आया रात में, तो बता दें कमला हैरिस जी को 226 सीट मिले और वही बता दें डोनाल्ड ट्रंप जी को दोस्तों 295 सीट। मतलब आप सोच सकते हैं दोस्तों, बहुमत चाहिए 270, लेकिन ट्रंप ने अलग ही कारनामा करके दिखा दिया है और एक सबसे बड़ी देश की ताकत बनकर उभरे हैं दोस्तों अमेरिका की। और विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री कोई है दोस्तों, तो अमेरिका ही है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पे था। इंडिया पर भी इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। और कई बड़े नेताओं ने ट्रंप जी को दोस्तों शुभकामनाएँ दी, बधाइयाँ दी हैं। मोदी जी ने भी उन्हें कंग्रेचुलेसन किया है दोस्तों। लेकिन आगे देखते हैं कैसा रवैया रहता है ट्रंप का विदेशी देशों पे दोस्तों। अलग जो कंट्री है उनसे संबंध क्या देखने को मिलता है ट्रंप जी का, बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। हालांकि बहुत कम लोगों ने ट्रंप जी को बधाई दी है। जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं वो भी कहीं खुश हैं। चीन की प्रतिक्रिया अभी शायद आई नहीं है, लेकिन आगे आएगी ज़रूर दोस्तों, क्योंकि ट्रंप अब किस निर्णय को लेते हैं और किस देश को दोस्तों इसका फ़ायदा होता है। क्योंकि बाइडन, हर देखिए नेता का दोस्तों अलग अलग अपना विचार होता है हर कंट्री के प्रति। अब ट्रंप आए हैं, जो बाइडन का अलग ही मत था। और भारत के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का कैसा रवैया रहता है आगे हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बता दें, जिस हिसाब से डिबेट हुआ था जब कमला हैरिस और ट्रंप के बीच में, तो मुकाबला हमें टक्कर को देखने को मिल रहा था। हालांकि 226 सीट कमला हैरिस जी को मिला है, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, वो बहुमत को नहीं पार कर पाई हैं। ट्रंप जी ने बता दें 295 सीट हासिल किया है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बता दें दोस्तों, जो अमेरिका में चुनाव का तरीका होता है ना, जिस राज्य में लगभग 50 बता दें स्टेट है अमेरिका में, तो जिस राज्य में दोस्तों जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट मिलता है, उस पार्टी में जितनी भी सीट होती है ना दोस्तों, सारी सीट उस पार्टी को मिल जाती है। मतलब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप जी क्या है दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो अगर जिस राज्य में उनको सबसे अधिक वोट मिलेगा, उस राज्य में जितनी भी सीटें रहेंगी उस पार्टी को मिल जाएगा दोस्तों। और वही दोस्तों कमला हैरिस थी, बता दें तो डेमोक्रेटिक पार्टी से थी, और इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। 226 सीट इन्हें मिले हैं। लेकिन अभी तक देखें तो मैप में दोस्तों रेड ही रेड नज़र आ रहा है। और सिंबल बता दें दोस्तों, तो कमला हैरिस जी का था गधा और डोनाल्ड ट्रंप जी का दोस्तों हाथी था। तो हाथी सब पर भारी पड़ा इस बार अमेरिका में दोस्तों। हालांकि यहाँ का जो चुनाव का तरीका है दोस्तों बिल्कुल अलग है। यहाँ पे जिस राज्य में जिसको अधिक वोट मिलता है, उस पार्टी को उस राज्य का जितना सीट रहता है वो मिल जाता है दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब भारत की तरह नहीं है कि एक सीट पे जिसको अधिक वोट मिलता है वो पार्टी जीत जाता है। यहाँ पे सीधा राज्य में जिसको अधिक मिल जाता है वोट, जिस पार्टी को, वो चुनाव जीत जाता है। और आगे देखते हैं कि क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन से निर्णय लेते हैं। और इन्होंने कई वादे भी अमेरिकी वासियों से किए हैं कि हम महंगाई को दूर करेंगे, बहुत समस्याएँ हैं, और जो टैक्स है दोस्तों उसे कम करेंगे। जो टैक्स कम करने की बात कहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। हालांकि भारत से जो दोस्तों ट्रेड हो रहा है ना, उसमें भी अब देखते हैं ट्रंप जी का क्या रवैया रहता है। भारत को कुछ छूट करते हैं कि प्रतिबंध लगाते हैं, बहुत सेंक्शन लगा चुके हैं दोस्तों ट्रंप जी। तो देखते हैं भारत के प्रति भारत का रवैया क्या रहता है ट्रंप के प्रति दोस्तों। क्योंकि मोदी जी ने भी खुला समर्थन तो दिया है, ट्रंप जी को कंग्रेचुलेसन तो किया है। लेकिन क्या ट्रंप भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं या जो बाइडन ही सही थे, आगे हमें देखने को मिलता है। और जो सारी चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये देश जो चीन, अमेरिका ले रहे, रूस ले ले, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा विश्व दोस्तों घूमता है।
अगर ये देश कुछ भी करते हैं तो उसका इम्पेक्ट दूसरे देशों पर पड़ता है। इसलिए हमें थोड़ा सा निर्भर अदर कंट्री पे रहना पड़ता है कि आज हमारे देश में जो व्यवस्थाएं हैं थोड़ा कम है, इसलिए हमें दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। चाहे हथियार के मामले में ले लें, चाहे कोई अन्य सामग्री हो दोस्तों, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो हमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो अपने से डेवलप करना है। अगर खुद को आत्मनिर्भर बनाना है दोस्तों, तो हमें अमेरिका जैसा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सारी चीज़ें लाना पड़ेगा। जो एजुकेशन व्यवस्था है, सिस्टम है, सारा चीज़ बदलना पड़ेगा, तब जाके हम अमेरिका, चाइना जैसे देशों को पछाड़ कर आगे बढ़ सकते हैं और उन पर दोस्तों हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ट्रम्प जी आ चुके हैं, देखते हैं कि दोस्तों भारत क्या करता है आगे, ट्रम्प के साथ कौन से समझौते होते हैं जो भारत के लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।